राम राम दोस्तों जी। माय नेम इज़ मक्खन जी, नारायण जी और प्रकृति माता का बेटा। आज हम बात करेंगे अपने नन्हे फिल्टर्स के बारे में, दोनों किडनियों के बारे में, जो अपना दिन रात हमारी बॉडी में काम करती रहती हैं और हमारे खून को फ़िल्टर करती रहती हैं, सफाई करती रहती हैं, टॉक्सिन्स को, गंदगी को हमारे शरीर से बाहर निकालती रहती हैं। और जब इनमें कोई भी ना दिक्कत आती है तो ये संकेत ये होते हैं कि या तो हमारे मतलब ना पेशाब की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, क्वांटिटी बढ़ जाती है। हम अपना मूत्र दिन में ना 10 बार, 12 बार, 15-15 बार करने लग जाते हैं और रात में भी फिर उठ के बाथरूम आता है, कभी कभी 2 बार, 3 बार, 4 बार। और अपना दूसरे केस में होता है कि अगर मूत्र की मात्रा कम हो गई है, या तो वो ना बिल्कुल ही नहीं आ रहा या फिर बहुत कम आ रहा है, रुक के आ रहा है, रुकावट से आ रहा है, जलन से आ रहा है, और उसमें या फिर ना गंदगी ज़्यादा है, प्रोटीन आता है, झाग आता है, बदबूदार आता है, जलन आती है, एकदम से पीला बाथरूम आता है। इसका मतलब है हमारी मतलब बॉडी अंदर से हाइड्रेट नहीं है, पानी की कमी हो गई है। तो पहला नंबर तो हमें मतलब पानी ज़्यादा इंटेक करना चाहिए, तभी वो पानी की कमी हो जाती है। पानी की मात्रा को ना बढ़ाना पड़ेगा अगर मूत्र कम आ रहा है तो। और दूसरा, अगर जो हमारे कभी कभी कई और ना केसों में देखा है, सूजन बढ़ जाती है बॉडी में, पैरों में सूजन आ जाती है, हाथों पैरों में सूजन, आँखों के नीचे यहाँ पर ना सूजन आ जाती है। तो सूजन का भी संकेत ज़्यादा करके किडनी से ही रिलेटेड होता है कि लीवर में या फिर ना किडनी में टॉक्सिन्स हैं, जो अपना टॉक्सिन्स, गंदगी को टॉक्सिन निकल नहीं पा रहे, किडनी अपना फिल्ट्रेशन ब्लड का कर नहीं पा रही। और दूसरे केस में और भी केस देखे गए हैं, जैसे कि ना शुगर की मात्रा डायबिटीज़ पेशेंट्स में, जिसमें मतलब ना शुगर बढ़ जाती है, या फिर बीपी बढ़ जाता है, बीपी हाई होता है। तो दोनों ही केसों में तो ज़्यादा करके खून हमारा गाढ़ा हो जाता है, और खून गाढ़ा होने की वजह से किडनियों पे सीधा प्रेशर पड़ता है। बीपी और अपना शुगर का तो सीधा कनेक्शन दोनों किडनियों से है, दोनों किडनियों पे प्रभाव पड़ता है। तो हमें अपना बीपी और शुगर को भी ध्यान करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। और उसके बाद फिर हमें सोडियम भी कम खाना चाहिए, नमक का इंटेक भी कम करना चाहिए। बहुत से पेशेंट मैं देखता हूँ वो अपना नमक का ज़्यादा इंटेक करते हैं। नमक तो सिर्फ 5 ग्राम की मात्रा में, यानी कि एक चम्मच पूरे दिन की मात्रा में, पूरे दिन में इतना ही यूज़ करना चाहिए। और जो हम बाहर की पैकेट बंद चीज़ें खाते हैं उसकी तो कोई ना गिनती नहीं है। नमकीन आइटम्स हैं, बेकरी आइटम्स हैं, उसमें कितना सोडियम होता है, उसमें कितना नमक होता है, जो अपना नज़र नहीं आता। और अपना उसकी मात्रा तो वैसे भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। हमारी किडनी जब शरीर से एक्स्ट्रा पानी और नमक नहीं निकाल पाती तो फिर टखनों, पैरों में सूजन भी आ जाती है, और हमें थकान और कमज़ोरी सी महसूस होने लगती है, और फिर भूख की कमी भी हो जाती है, और हमारा जी मचलाने लगता है, उल्टी सी लगती है, और हमें फिर एनीमिया भी हो जाता है, और फिर खून की कमी भी हो जाती है, जिससे बहुत केसों में देखा गया है हेमोग्लोबिन उन मरीजों का कम हो जाता है, और फिर बॉडी ऑर्गन्स तक खून सही मात्रा में नहीं पहुंचने के कारण हमें अपना ऊर्जा की कमी महसूस होती है और हम थका महसूस करते हैं। और इससे क्या होता है, खून भी ख़राब हो जाता है, खून में टॉक्सिन्स फैलने लगते हैं, जिससे ना हमारा यूरिया, क्रेटिनाइन भी बढ़ने लगता है। जो हमारी किडनियों की जो फिल्ट्रेशन की क्षमता है वो कम हो जाती है, जिससे हमारे न शरीर में खारिश, खुजली आ जाती है, एक्जिमा भी हो जाता है, क्योंकि हमारे खून में टॉक्सिन्स आ जाते हैं। और इससे हमें क्या, सांस लेने में भी कई मरीजों को तकलीफ़ हो जाती है, और वो अस्थमा के भी शिकार हो जाते हैं, क्योंकि मतलब उनके जो है ना फेफड़ों में तरल पदार्थ जमा होने लगता है,
चलते चलते भी उनको थोड़ा चलने में भी उनको सांस चढ़ जाती है, और अगर आराम करते हैं तो भी उनकी सांस फूलने लगती है। तो ये सब अपना संकेत हैं, तो अभी से सावधान हो जाइए। और अगले वीडियो में हम इसके इलाज के बारे में बात करेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और ताकि मैं अगला वीडियो भी जल्दी बनाऊं। तो प्लीज़ कमेंट बहुत करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना, लव यू, थैंक यू।